अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि परेशानी में इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब क्यों होता है। आजमाइश, सब्र और कुर्ब इलाही की हकीकत क्या है। इंसान जब खुश होता है तो हंसता है, बातें करता है, दुनिया में गुम हो जाता है। लेकिन जब इंसान टूटता है, जब दिल बोझल हो, जब आँखों में आंसू हों और कोई सुनने वाला ना हो, तो वो अल्लाह को याद करता है। सवाल ये है, क्या परेशानी अल्लाह की नाराज़गी है या परेशानी अल्लाह का बुलावा है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। इंसान परेशानी में ही अल्लाह को क्यों पुकारता है। कुरान पाक में सूरह यूनुस आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है। अल्लाह ताला यहाँ पे ख़ुद फरमा रहा है कि इंसान का दिल तकलीफ़ में ही अल्लाह की तरफ झुकता है, क्योंकि गरूर टूट जाता है, सहारा छिन जाता है, दिल आजिज़ी सीख लेता है और आजिज़ी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो क्या हर आजमाइश सज़ा होती है? नहीं। कुरान पाक वाज़ह करता है सूरह अंकबूत आयत नंबर 2 में, क्या लोगों ने ये समझ लिया कि वो सिर्फ ईमान लाने से छोड़ दिए जाएंगे और आजमाए नहीं जाएंगे। यानी ईमान के साथ आजमाइश लाजमी है। आजमाइश ईमान को निखारती है, दिल को पाक करती है, बंदे को अल्लाह के करीब लाती है। अल्लाह किसको आजमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनन तिरमिज़ी में कि सबसे सख्त आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर नेक लोगों पर। तो सोचिए, अगर आजमाइश अल्लाह की नाराज़गी होती तो सबसे पहले अंबिया को क्यों आती। असल में आजमाइश कुर्ब की निशानी है। अल्लाह बंदे को चुन लेता है और उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ लेता है। परेशानी में दुआ क्यों कबूल होती है। कुरान पाक कहता है सूरह नमल आयत नंबर 62 में, कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो इसे पुकारता है। मुस्तर कौन होता है जो टूट चुका हो, जिसके पास कोई रास्ता ना हो, जो दिल से पुकारे, अल्लाह ऐसे बंदे की दुआ रद्द नहीं करता। सब्र खामोश कुर्ब है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 153 में, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं सब्र करने वालों को देता हूँ, बल्कि फरमाया मैं इनके साथ हूँ। और अल्लाह का साथ सबसे बड़ी नेमत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सनन नबी दाऊद में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी आती तो फ़ौरन नमाज की तरफ जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकवा लोगों से नहीं करते थे, दुख अल्लाह के सामने रखते थे। यही तरीका हमें सिखाया गया। तो क्या परेशानी नेमत बन सकती है? जी हाँ, अगर परेशानी आपको अल्लाह की तरफ ले आए, दुआ सिखा दे, आंसू सजदे में गिरा दे, तो वो अजाब नहीं, नेमत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, वो मुसीबत जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो रहमत है। अगर आज आप परेशान हैं, तन्हा हैं, दिल से थक चुके हैं, तो याद रखिए आप अल्लाह के करीब हैं, क्योंकि अल्लाह टूटे दिल को रद्द नहीं करता, आंसुओं को ज़ाया नहीं करता और सब्र करने वाले को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।